चलिए सिंटैक्स की बात करते हैं कि पाइथन में अगर हमें क्लास बनानी है और उसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो किस तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए सिंटैक्स है कि आप सबसे पहले लिखेंगे क्लास। क्लास कीवर्ड है जो आपने यूज करना ही करना है। इसके आगे क्लास का नाम, क्लास का नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे। ऐसी कन्वेंशन है पाइथन के अंदर कि क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन कन्वेंशन ये कहती है कि क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद इसके नीचे एक टैब स्पेस देकर के आप जो भी क्लास के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं वो क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इतना होने के बाद ये आपका तैयार हो गया ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट तैयार है, अब इसके ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, क्लास का नाम राउंड ब्रैकेट, दैट्स इट। इससे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने असाइन कर दिया इसे ओबी को, तो यानी अब इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाला कौन सा वेरिएबल है, ओबी। तो इस तरीके से आप क्लास डिफाइन करेंगे, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो भी आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जाए वो सारा आप यहां पर क्लास के अंदर बता देंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब एक एग्जांपल पे मूव करते हैं। यहां पर मैंने एक क्लास ली टेस्ट और इसकी कुछ बॉडी नहीं दी, यहां पे लिख दिया सिंपल पास। पास मतलब अभी हम इसकी बॉडी डिफाइन नहीं कर रहे। इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा इस तरीके से, क्लास का नाम राउंड ब्रैकेट और इसके बाद किसी वेरिएबल को असाइन किया मैंने इस तरीके से। अब बताइए इससे मेमोरी में क्या होगा। हमें पता है कि स्टैक हो सकती है मेमोरी, ग्लोबल हो सकती है और हीप मेमोरी हो सकती है। मैं यहां पर ग्लोबल रखूंगा, स्टैक ऊपर रखूंगा, क्योंकि जो मेन पाइथन स्क्रिप्ट के वेरिएबल है वो हमारे ग्लोबल मेमोरी में जाएंगे। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पर पहले राइट हैंड का एग्जीक्यूट होगा या लेफ्ट हैंड का, पहले राइट हैंड साइड का एग्जीक्यूट होता है, यानी पहले इस स्टेटमेंट से हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां क्रिएट होते हैं, हीप मेमोरी में। तो हीप मेमोरी में इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसका एक आईडी होगा, बिट पैटर्न या रेफरेंस कह सकते हैं, इस तरीके से। अब हमें बताया राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट जाकर के ओबी में स्टोर होगा, नो। एक ओबी वेरिएबल बनेगा यहां पर और अब सिर्फ इसका आईडी जाकर के यहां पे स्टोर होगा और ओबी इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो ऐसे वेरिएबल जो हीप मेमोरी में किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं उन्हें रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं। तो आप इसे नॉर्मल वेरिएबल बोलिए या फिर रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो इतना करने पर मेमोरी के अंदर क्या होगा वो मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर मैंने इस ओबी को प्रिंट किया तो क्या होगा, तो देखिए ये क्या बताएगा, ये आपको इस तरीके से आउटपुट देगा। अब इस आउटपुट को अंडरस्टैंड करते हैं कि आउटपुट है क्या। देखिए सबसे पहले लिखा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसका मतलब ये मेन पाइथन स्क्रिप्ट का कोड है। इसके अंदर आपकी टेस्ट क्लास है, टेस्ट क्लास का ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कहां बना है, इस मेमोरी लोकेशन पे बना हुआ है। ये मेमोरी लोकेशन मैंने इमेजिनरी ली है, एक्चुअल में ये आउटपुट नहीं आएगा। आप रन करेंगे तो इसकी जगह कुछ और आ सकता है, राइट। तो पहले ये बता रहा है कि ये मेन पाइथन स्क्रिप्ट का कोड है। इसके बाद क्लास कौन सी है इस मेन पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर और इसका ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का और किस लोकेशन पे है वो बताया, राइट। अच्छा एक बात बताइए कि एक ब्लूप्रिंट से सिर्फ एक ही बिल्डिंग तैयार हो सकती है या कितनी भी तैयार कर सकते हैं, कितनी भी तैयार की जा सकती है। तो ऐसे ही अगर आपने एक बार क्लास बना दी तो इससे जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं।